हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर तीसरे को हल कराने वाला हूं, जो रोमन संख्या में हमारा 1 2 3 कर ये सवाल दिया हुआ है। मैं इसे क्रमानुसार आपको जो है हल कराऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं कि हमको ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो मैं जस्ट इसके उल्टा मान लूँगा कि भैया हमारा जो है 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे माना, पहला हम हल कर रहे हैं ये वाला, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब 1/√2 हमारी परिमेय संख्या हो गई तो मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। 1/√2 बराबर हमारा हो जाएगा P/Q। तो यहाँ पर बताऊँगा भाई कि P/Q ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं और इसे हम बताएंगे P/Q एक सह अभाज्य संख्या है, साथ ही Q बराबर 0 नहीं है। ये बताने के बाद में हमारा इसमें ये उद्देश्य है कि ये √2 इधर रहे और बाकी इधर ये सब चला जाए। तो हमको सिर्फ बता देंगे भैया हमारा √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऐसा काम करें कि यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारा हो जाएगा √2 P हो जाएगा = Q हो जाएगा। अब P हमारा जो है यहाँ पर इंटू हो रहा है और इधर जाकर हमारा जो है ये डिवाइड में हो जाएगा। तो √2 हो जाएगा Q/P हो जाएगा। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, ये इसके स्थान पे चला जाएगा, मतलब ये संख्याएं पलट जाएंगी तो ये भी आपका पलट जाएगा। तो वही चीज़ है हमारा जो है आ गया। इधर हमारा √2 ही बचा। तो अब यहाँ हम बता देंगे भैया कि चूँकि P/Q एक पूर्णांक है तो Q/P एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी या होगा। लेकिन विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ये इतना आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सवाल में ये कह रहा है कि हमको 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो मैंने ये मान लिया कि 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है। और मैं जब ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और ये P/Q एक हमारे ऐसे सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा जो है 1 है। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर √2, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि √2 हमारी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √2 हमारी एक जो है अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण ये हमने बता दिया भैया कि हमारा √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अब सवाल है हमारा दूसरा। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, थोड़ा सा लंबी विधि से लगा सकते हैं, जैसा कि सवाल नंबर मैंने पहले बताया था उसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए आसान होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला जो सवाल है ये 7√5 है। 7√5 को हमको जो है एक अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह हमारी परिमेय संख्या हो गई तो हम इसे जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ P और Q हमारा जो है एक सहअभाज्य संख्या है। साथ ही यह Q बराबर हमारा 0 नहीं है। यह बताने के बाद में हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर √5 ही अकेला रहे और 7 यहाँ इंटू हो रहा है, उधर जाकर हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तब यहाँ पर √5 इज इक्वल हो जाएगा P/7Q। तब यहाँ फिर हम बता देंगे कि चूँकि P/Q एक पूर्णांक है और इसलिए पूर्णांक है, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमारी कल्पना गलत है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने ये जो माना था कि 7√5 एक जो है परिमेय संख्या है, या विरोधाभास विधि द्वारा जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर मैं अगला सवाल बताने चल रहा हूँ। इस प्रश्न का भी ये तीसरा ऑप्शन है
6 प्लस रूट 2 एक जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप मान लीजिए जो है माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में जो है लिखा जा सकता है। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा P/Q। और यहाँ पर हम बता देंगे P/Q एक सह अभाज्य संख्या है, साथ ही Q बराबर 0 नहीं है। ये बताने के बाद में हम यहाँ पर ये 6 जो है प्लस में है, मैं बराबर को उस तरफ लेकर चला जाऊँगा तो यहाँ पर रूट 2 बचेगा। तो मैंने बताया था रूट 2 एक जो होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे जो है बटे में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि रूट 2 इज इक्वल हो जाएगा P/Q, ये हो जाएगा -6/1 लगा लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे एलसीएम लेकर के, ये हमारा हो जाएगा Q, ये हो जाएगा हमारा P - 6Q। अब यहाँ बराबर में हमारा रूट 2 बचेगा। तब यहाँ बता दूंगा चूँकि P/Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमारी कल्पना या हमारी जो सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। हमारी कल्पना गलत है। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा जो हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।